हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। और हम आईबीपीएस पीओ का आज फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं और आईबीपीएस क्लर्क और एलआईसी डब्ल्यू का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ इसलिए निकल गया क्योंकि आपका आईबीपीएस पीओ का अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस का रिजल्ट पॉजिटिव रहा, किसका नेगेटिव रहा। तो उस नेगेटिव को भी ये देखेंगे कि क्यों नेगेटिव रहा। ठीक है, तो चलिए अपने कमेंट करके बताना कि किस किस का रिजल्ट पॉजिटिव रहा और किस शिफ्ट में एग्जाम था ये भी बताना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा सा सवाल है। तो वो भी एक बार जानेंगे कि हाँ किस शिफ्ट के लिए कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पर। और फिफ्थ सेट है आज हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फाइव फ्रेंड्स हैव डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। ठीक है, पांच दोस्त हैं, इनके पास अलग अलग डॉग्स हैं, विच आर बोर्न ऑन सेम डे। ठीक है, एक ही दिन होते हैं। आफ्टर 1 ईयर ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट। इट मींस कि देखो शुरू में लग रहा था कि शायद पजल है, बट यहाँ पर अभी हमें समझ में आया कि ये क्या है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये आपको पता ही है कि यहाँ पे टॉप मोस्ट मतलब टॉप मोस्ट क्या, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम हम मान लेते हैं, राइट। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसके थ्रू हम बना रहे हैं कि 1 पे जो होगा वो टॉलेस्ट होगा, 5 पे जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो चाव चाव इज टॉलर देन रॉट व्हीलर। तो चाव चाव है वो रॉट व्हीलर से टॉलर है, ठीक है, बट नॉट बट नॉट एज टॉल एज पॉडल। तो जो ये है ये पॉडल के बराबर बड़ा नहीं है। इट मीन की पॉडल इससे बड़ा होने वाला है। पॉडल हु डजंट हैव द टॉलेस्ट हाइट। तो टॉलेस्ट नहीं है। देखो अब यहाँ पे ही आपको समझ में आ गया, या तो पी इधर, सी इधर, आर इधर, ऐसा हो सकता है। पी इधर, सी इधर, आर इधर, या फिर और कोई बात हो सकती है, या फिर पी सी और आर हो सकता है। ठीक है, तो पी मिनिमम मिनिमम सेकंड पे आएगा, ये बात हमें यहाँ से समझ में आ जाती है। ठीक है, ओनली वन डॉग हैज लेस हाइट देन रॉट व्हीलर। तो रॉट व्हीलर से सिर्फ एक की कम है, तो रॉट व्हीलर इधर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग पी सी आर हमें पता ही है, तो ये यहीं पे आने वाला है, राइट। चलिए, ओनली वन डॉग हैज लेस हाइट देन रॉट व्हीलर विच इज पग। तो यहाँ पर पग आ जाएगा, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, पी से दो हो गए नाम, इसलिए हमने यहाँ पर पग लिख दिया है। बुलडॉग हैज मोर हाइट देन पग। तो वो तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस ही है यहाँ पर कि बुलडॉग यहीं पर आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, फाइनल अरेंजमेंट बन गया। इसके बेसिस पे हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे हम आंसर कर देंगे वहाँ पर। चलिए, सो हु अमंग द फॉलोइंग डॉग हैज द मैक्सिमम हाइट। तो बुलडॉग था हमारा आंसर। हाउ मेनी डॉग ब्रीड्स हैव मोर हाइट देन रॉट व्हीलर। तो रॉट व्हीलर से इधर कितने, 3 to 1, तीन लोग हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलॉक्स। तो सिलॉक्स तो अब हम हर शिफ्ट में या फिर हर सेट के साथ कर ही रहे हैं। तो सिलॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलॉक्स आपका एग्जाम में आएगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल मिक्सचर इज फ्यूजन, ऑल मिक्सचर इज फ्यूजन, ओनली अ फ्यू ब्लेंड्स आर फ्यूजन। तो ओनली अ फ्यू ब्लेंड्स बोला है, तो इट मींस कि सम ब्लेंड्स आर फ्यूजन प्लस सम ब्लेंड्स आर नॉट। तो ब्लेंड के थ्रू से हम जाएंगे, ठीक है। सम जम्बल्ड इज ब्लेंड, तो सम जम्बल इज ब्लेंड, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। चलो कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है हमारे पास बच्चों यहाँ पर कि सम ब्लेंड इज मिक्सचर। तो सम ब्लेंड इज मिक्सचर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो मिक्सचर और ब्लेंड जो है वो आपस में कहीं पे भी आसपास नहीं दिख रहे, तो मिक्सचर और ब्लेंड तो नहीं हो सकता। ठीक है, पहला गलत। ऑल जंबल इज फ्यूजन, ऑल जंबल इज फ्यूजन, नहीं, जंबल इधर फ्यूजन इधर, दोनों का कोई लेना देना ही नहीं। तो ये बात भी क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीदर वन नॉर टू फॉलो। कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सम ब्लेंड, मिक्सचर बोला, ब्लेंड और मिक्सचर का कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, राइट। और फिर बोला ऑल जंबल इज फ्यूजन, तो जंबल और फ्यूजन का भी कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई जंबल और फ्यूजन कैसे हो सकते हैं, तो वो भी बात यहाँ पर करते हैं। बट अगर इनकी दोनों की पॉसिबिलिटी पूछी जाती कि सम ब्लेंड इज मिक्सचर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ठीक हो जाता। ऑल जंबल इज फ्यूजन इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी ठीक हो जाता। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास सिलॉक्स का क्वेश्चन एक और। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। सम टॉप्स आर ट्यूनिक्स। तो चलो सम टॉप्स आर ट्यूनिक्स बना लेते हैं। सम टॉप्स आर ट्यूनिक्स। तो आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, तो आप एक को पूरा लिख लो, एक को आधा लिख लो। ओनली अ फ्यू ट्यूनिक्स आर शर्ट। तो ये शर्ट हो गया। सम ट्यूनिक्स आर शर्ट प्लस सम ट्यूनिक्स आर नॉट शर्ट। सम शर्ट्स कैन बी टॉप, यस, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब शर्ट इधर टॉप इधर, दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहला वाला हमारा सही है, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी।
सेकंड वन है सम शर्ट आर नॉट टॉनिक। तो हमें ये पता है कि ट्यूनिक शर्ट नहीं, सम ट्यूनिक आर नॉट शर्ट, लेकिन शर्ट से ट्यूनिक के लिए हमें कुछ भी नहीं पता, तो आप ये डेफिनेट में नहीं बोल सकते। अभी हमारे दिमाग में आएगा कि ट्यूनिक तो शर्ट नहीं है ना, कुछ पार्ट तो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ना कि कुछ शर्ट का पार्ट ट्यूनिक ना हो, बट वो हो सकता है नहीं। ठीक है, तो है मतलब डेफिनेट पूछा जा रहा है, कैन बी या पॉसिबिलिटी लिखा होता तो हम इसको सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और हमारे पास सॉरी यहाँ पर सिलॉक्स का क्वेश्चन। ऑल रसम्स आर मेटल्स, ठीक है जो भी है, ऑल रसम्स आर मेटल्स, ऑल मेटल्स नहीं ऑल रसम्स है ना, ये गलत है, नहीं नहीं सम बना दिया ये मैंने। ऑल रसम्स आर मेटल्स कुछ ऐसे, ऑल मेटल्स आर स्टैम्प्स, ऑल मेटल्स आर स्टैम्प्स, सम स्टैम्प्स आर पिन्स। तो ये कुछ ऐसा हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है। अब हमारे पास इसके बेसिस पे कंक्लूजन बच्चों कुछ इस तरीके से है कि सम फिन्स आर मेटल्स, तो फिन्स और मेटल्स के बीच में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इट मींस ये गलत है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इट इज गलत। सम स्टेम्स आर रसम्स, तो यस इट इज ट्रू। देखो यहाँ पर अगर आप समझो तो अंदर की साइड आ रहे हैं तो अंदर की साइड सम वाली बात तो सही होती है, तो इट मींस की सेकंड वाली कंडीशन तो सही है। ठीक है, चलो तीसरी है हमारे पास सम फिन्स आर रसम्स, नहीं हमें नहीं पता, तो ये भी बात करते हैं, तो ओनली सेकंड फॉलो, तो आपके पास सिर्फ सेकंड फॉलो हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलोज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट 2 persons आर सिटिंग एट ईच लेंथ साइड। ठीक है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा पहले तो, एक और ये दो रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट 2 persons आर सिटिंग एट ईच लेंथ टेबल, लेंथ टेबल मतलब जो बड़ी वाली टेबल है, एक दो एक दो एक दो एक दो, सबसे पहला काम ये था मेरा। ईच लेंथ टेबल व्हाइल 1 person सिटिंग एट ईच विड्थ ऑफ द, ठीक है ये एक एक यहाँ पर बैठे हैं, बिठा देते हैं। अभी इनका फेस के बारे में कुछ नहीं पता, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनवर्ड, इनवर्ड मतलब सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है देख लेंगे कोई आफत नहीं। तो हमारा काम सबसे पहला यही है कि आप ऐसे करके कुछ करो। ठीक है, चलिए डब्ल्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कितनी बातें हो सकती है यहाँ पे समझना। ओ यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ पर हो सकता है, ओ यहाँ पर हो, डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है। तीसरी बात भी हो सकती है, वो भी समझो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपके दिमाग में ही चलते रहनी चाहिए ये सारी चीजें कि यार ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या एक साथ चल जाना चाहिए, अगर एक साथ चल जाएगा तो इजी पड़ेगा आपको सिटिंग और पजल करना, अदरवाइज आप घूमते रहोगे। डब्ल्यू सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ यहाँ भी तो हो सकता है और डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, राइट। अब ये मत सोचना कि नीचे ऊपर भी बना सकते हैं, तो सेम बात बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एस इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ओ, तो ओ के जस्ट सामने एस, ओ के जस्ट सामने एस, एग्जैक्टली अपोजिट की बात चलिए, ओ के जस्ट सामने एस एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, चलिए आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के, आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो ये ऐसे बन सकता है, कहीं पे भी हम बना सकते हैं अभी के लिए, तो हम नहीं बनाते, नहीं हम कहीं पे भी नहीं बना सकते। देखो समझो, के यहाँ पे होगा तभी आर यहाँ पे आ पाएगा, अगर मैं के को यहाँ आर की जगह पे रखता तो यहाँ पे आर नहीं आ पाता राइट में, और यहाँ पे रखता तो ऐसे तो वो नहीं आ पाता, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास कितने हैं, जगह है ही नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह बचती है सिर्फ ये कि के यहाँ पे होगा, तो एक छोड़ के आर राइट में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर वाले में अगर आप चेक करते हो तो आपके पास सिर्फ ये वाली जगह है कि के यहाँ पे होगा, एक छोड़ के राइट में आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी साथ के साथ, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं बनाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर दिक्कत आएगी। आगे है हमारे पास एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के पास में एन नहीं होगा, तो यार देखो भाई एन यहाँ पे आ सकता है, एन यहाँ पे आ सकता है, दोनों कंडीशन में आर के पास है। अब आर के पास है इससे मतलब है कि दूसरी साइड पे भी हो सकता है, एक लॉन्गर साइड और एक शॉर्टर साइड, तो ये दोनों भी एडजेसेंट ही कहलाते हैं, तो ये भी बात गलत है कि आर और एन साथ में है, तो ये बात सही मानी जाएगी ना कि आर और एन साथ में है यहाँ पे, क्योंकि एडजेसेंट टू ईच अदर ये बैठे हैं, और उसने कहा कि एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, तो वो आर के साथ नहीं बैठेगा, तो ठीक है नहीं बिठाएंगे भाई, यहाँ पे हमें एन को बिठाना पड़ेगा, और आंसर हम इसके बेसिस पर करने वाले। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक शॉर्टर साइड पे है
एक लॉन्गर साइड पे है, ठीक है। तो आप ये बोल दो कि नहीं ये एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट वही वाले होंगे जो एक दूसरे की सेम साइड पे बैठे हैं, तो वही वाले एडजेसेंट नहीं कहलाते हैं। एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट, ठीक है, कि आसपास भी है तो एडजेसेंट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है, ये सब आप कर लोगे। हमारा काम है यहाँ पर कि हम एग्जाम में अप्रोच कैसे करें उस सिटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। What is four letter word formed by the names of the four consecutive persons clockwise? ठीक है, ये सब आप आंसर्स देख लेना और आंसर कर देना, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, तो इसको तो आज होमवर्क रख सकते हैं हम, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम। तो इसका आप करोगे होमवर्क और कमेंट करके आंसर्स बताना कि आपके क्या आंसर्स आए, ठीक है। तो कमेंट्स अपने कर देना आप। चलो तीनों क्वेश्चन देखते हैं, एक, दो, तीन, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, देख लेना क्या पूछा गया है। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार चेक करना और इन तीनों के आंसर कमेंट करके जरूर बताना। तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, जो भी लिखा है, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स, ठीक है, ये हम करते हैं यहाँ पे ट्राई। काफी बच्चों की शिकायत थी कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से आप समझा दो कि करते कैसे हैं, तो सिखा देते हैं, बता देते हैं। देखो, क्वेश्चन जब भी ऐसा वाला आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। जैसे 22, 15, 25, 1, 7, 5, 21, 18, 9, ठीक है, इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिखी। वो कह रहे हैं कि आपको चेक करना है बस कि इनके बीच में कितने पेयर्स हैं। अब इसमें आगे भी पढ़ते चलना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज व्हेन काउंटेड इन बैक, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ लिया, अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे फॉरवर्ड की तरफ गिन रहे होते हैं, बैकवर्ड दोनों गिन रहे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ बैकवर्ड पूछा गया है। इट मीन कि आप सिर्फ पीछे से गिनते हुए आओगे, आगे नहीं गिनते जाना आपको, मतलब आप ऐसे नहीं गिनोगे, यहाँ पे समझो, ऐसे गिनते हुए नहीं जाना आपने, ऐसे गिनते हुए आना बस, ठीक है। चलो, सो 19 के बाद 20, 21, यस, सेम नंबर आ रहा है। जहाँ पे आपने जो बोला, जो नंबर आपने बोला वही वहां पे लिखा है, इट मीन की वो ठीक है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये भी बनता है, दो हो गए। और तो नहीं बन सकता, 25 से बड़ा कुछ है नहीं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन सकता। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, एक ये भी बन सकता है, राइट। चलो, 5 के बाद काउंट करोगे, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो सकता। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 नहीं हो सकता। 25 के बड़ा कुछ है नहीं, तो आप चेक भी नहीं करोगे, कोई मतलब भी नहीं बनता। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुछ भी नहीं। 22 के बाद 23, 24, 25 कुछ भी नहीं। तो अपने पास कितने बनते हैं, यहाँ पर 3 बनते हैं। और अगर कोई छूट गया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि छूट गया है या क्या कोई, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10% MnOPQ आर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग अब कर पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। सबसे पहला काम, 10 लोग बनाएंगे हम। ओह, कुछ छोटा रह गया, चलो इसको दोबारा से बनाते हैं। 10 लोग बनाने हैं हमें, ठीक है। 4, 6, 8, और कोशिश करता हूँ मैं ये 10, ठीक है। अजीब सा हो रहा है, थोड़ा सा आप समझ लेना, या फिर सर्कल में करने की कोशिश करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ऐसे कर देते हैं। चलो, ये तो हमसे बना नहीं, सर्कल में कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। याद रखना बस कौन किसके अपोजिट। 4% सिट सब कहाँ देख रहे हैं, ये फेसिंग इनवर्स, ठीक है। फेस भी आप बना लेना जब आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपको राइट और लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिर, ठीक है। लीनियर में तो काम चल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है। चलो, 4% सिट बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 4% है, तो देखो एम को कहीं पे भी बना दो, 1, 2, 3, 4, पी यहीं पे आएगा, चाहे क्लॉकवाइज काउंट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 10 है तो फिफ्थ पोजीशन पे ऑपोजिट पे ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पर अगर आप एम रखते हो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। टी फेसिस यू, टी फेसिस यू मतलब टी और यू एक दूसरे के आमने सामने हैं। यू हु इज एडजेसेंट टू एम, अब तो यू यहाँ होगा या तो, या फिर यू यहाँ होगा, मतलब राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है।
यू बना लिया हमने, यू के जस्ट सामने टी है तो इधर टी हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में इधर टी हो जाएगा। ठीक है, चलो n इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, n के बारे में कुछ नहीं पता तो हम यहाँ पर रफली लिख लेते हैं n इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, r के लेफ्ट में सेकंड पर है, एंड सिक्स टू द राइट ऑफ p, तो n की ही बात चल रही है तो n इज सिक्स टू द राइट ऑफ p, तो हम बना सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आएगा ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पर n आ जाएगा, और जो n है वो r के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो इट मीन कि r यहाँ पे आएगा क्योंकि लेफ्ट इधर है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, o इज फोर्थ टू द राइट ऑफ v, अब o जो है वो v के राइट में फोर्थ पर है, तो आपने रफली लिख दिया, ठीक है। q इज नेबर ऑफ o, तो q और o साथ में भी होने चाहिए, ये भी हमें देखना है, तो ये चीज बचती है हमारे पास, बाकी सब तो हमने बना दिया। चलो पुट करके देखते हैं कि v को हम कहाँ रख सकते हैं जहां से o और q दोनों साथ में बनते हैं। अब आपको पता है कि ओ और क्यू तो यहीं आ सकते हैं चाहे कुछ हो जाए, इस वाली कंडीशन में ओ और क्यू यहाँ पे आ सकते हैं, बट यहाँ पे भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें तो यहाँ पे दो जगह बची हुई है। ठीक है, चलो सो अगर आपको पता है कि ओ और क्यू यहीं पे आने वाले हैं, या फिर और कोई जगह है हमारे पास, नहीं है, नहीं, अच्छा ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो चुकी है ना, इसको हटाओगे, वी यहीं पे हो सकता है हमारा कि वी हम यहाँ पे रखें तो एक दो तीन ओ यहाँ पर हो तो क्यू साथ में आ जाए, राइट, यही बात हो सकती है। अगर आप इन तीन जगह पे से कहीं पे रखते अगर आप वी को, तो ओ आपका बन ही नहीं सकता था। ओ एक बार को चलो मान भी लेते हैं कि यू के आपने इधर बता दिया होता वी को, तो ओ और वी की पोजीशन ऐसे वी जहाँ पे वहां पे ओ आया था, बट वहां पे क्यों नहीं आ पाता। अगर क्यों नहीं आ पाएगा तो मेरी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, और मैं आंसर गलत कर दूंगा, राइट, तो मेरी पजल जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये ऐसे बन गया। अब एक पर्सन कोई बचता है, उसको चेक कर लेते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, तो इसके बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर है आप चेक कर लेना एक बार, एन एंड आर सीट एडजेसेंट टू जिसके भी आसपास बैठे हैं वो आप सब आंसर बता देना, इसके आंसर्स कमेंट जरूर करना, 17 का आंसर मस्ट है आपके लिए आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए बाकी तो आप कर ही दोगे। 10% standing horizontally line facing north, only two people are standing between I and H. B is standing to the immediate left of J. E is standing fourth to the left of C. More than three people are, ठीक है, ये भी आप होमवर्क करो क्योंकि ये तो इजी सा है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको और कमेंट करना इसके आंसर कि एक मिनट, आप आंसर्स ना कमेंट करके इसका जो बनेगा ना आपका जो भी फाइनल अरेंजमेंट, वो कमेंट करना कि आपका लेफ्ट टू राइट क्या अरेंजमेंट रहा है, क्योंकि मैं अरेंजमेंट भी देखना चाहता हूँ। आंसर्स तो आप लोग कमेंट करते हो, बहुत बढ़िया है, आपके आंसर सही भी होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट आप आज कमेंट करना कि इसका अरेंजमेंट हमारा ये बना है, आप चेक करके बताओ कि सही है या नहीं। ठीक है, बाकी हम बताएंगे फिर कि आपका अरेंजमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट भेजना, आज आंसर्स नहीं, आज अरेंजमेंट करते हैं, आज कुछ उल्टा करते हैं। ठीक है, चलो इनइक्वालिटी समझ लेते हैं, कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर इनइक्वालिटी में थोड़ा सा एक बार बता दो कि उल्टा सीधा आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आज थोड़ा आराम से बता देते हैं। देखो बच्चों, जैसे ओ और एल के बीच में है बात, अब ओ से एल जाना है, अब ओ से एल जाना है तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि ओ और एल के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, या फिर हमें पाथ ढूंढना पड़ेगा कि जैसे हमें इस घर से उस घर जाना है तो हमें रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि यार इस रास्ते से इस रास्ते पर जाएंगे, इधर से वहां जाएंगे। जैसे आप कोई बड़ा ट्रिप बना रहे हो, जैसे लेट से कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं, पहले उधर तक जाएंगे फिर उधर से मुड़ जाएंगे, दूसरी फ्लाइट ले लेंगे, कुछ इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ढूंढना है कि आपका पाथ क्या रह सकता है, कि जो लेफ्ट पे है उससे लेके दूसरे वाले पे आपको जाना है, तो आप किस तरीके से जा सकते हो वो आपको सोचना है। तो ओ से एल आपको जाना है, अब आप ढूंढो ओ और एल के बीच में हमें क्या कॉमन मिल रहा है जिससे कि हम ओ से एल पहुंचे। ओ और एन भी मिल रहा है, ओ और एम भी मिलता है, और एल के साथ कनेक्ट है सिर्फ एम, तो हमें ओ और एम कनेक्ट करना है, तो ओ और एम तो पहले से ही कनेक्ट है भाई, ओ और एम पहले से कनेक्ट है, एम और एल पहले से कनेक्ट है, ठीक कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको जाना है ओ से एम, तो ओ से एम जब आप जाओगे बच्चों तो आप सीधे जा रहे हो, देखो यहाँ पे सीधे उल्टे का गेम है सारा, कि आप सीधे जा रहे हो, अगर आप सीधे जा रहे हो तो आप साइन को सीधा ही मानोगे, तो आप ये कर दोगे, ठीक है, सेम रखोगे, जब आप सीधा जाते हो तो आप सीधा साइन रखोगे, फिर आप एम से एल जाओगे, आप एम से एल उल्टे जाओगे, आप जब एम से एल की साइड जाओगे तो आप उल्टे जा रहे हो, और जब आप उल्टे जाओगे तो साइन को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो साइन इसका उधर की साइड फेस था, इसका फेस हम इधर कर देंगे। अब साइन उल्टे पुल्टे हो गए, यहाँ पर साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए, या फिर आप बोल सकते हो सीरीज ब्रेक हो गई सर,
तो जब हमें यही नहीं पता कि सीरीज ब्रेक हो चुकी है तो कौन किससे बड़ा है, कुछ नहीं पता, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, राइट। तो पहला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, पी से एन जाना है। अब पी और एन के बीच में कॉमन ढूंढना है मुझे। तो पी एम से कनेक्ट है और एन जो है वो ओ से कनेक्ट है, और एम और ओ आपस में कनेक्ट है। तो ये मुझे रास्ता मिलता है कि मैं क्या करूंगा, पी से एम जाऊंगा, एम से ओ जाऊंगा, ओ से एन जाऊंगा, यही रास्ता है। पूरा रास्ता उल्टा है, एम से पी जाओगे आप तो आने, सॉरी पी से एम जाओगे तो आप उल्टे जा रहे हो, राइट, उल्टे जा रहे हो तो साइन भी उल्टा करोगे, तो आपका जो साइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब भाई ये वाला साइन अगर बन चुका है, इट मींस कि आंसर कुछ इधर की साइड वाले में ही आंसर आ सकता है। और इसमें क्या गिवन है हमें कि पी से साइन इधर की साइड में, इन्होंने क्या बताया, ये वाला साइन आना चाहिए। यार अब ये वाला साइन लाए कहां से, जब आंसर में हमें मिली ये वाला रहा है अभी शुरुआत में ही। तो अगर हमें शुरुआत में ये वाला मिल गया है तो हमें ये वाला कभी मिल ही नहीं सकता एंड तक जाते जाते, तो इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो दोनों बातें क्या है यहाँ पर, गलत है। सो नीदर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चलते हैं आपके, ठीक है। चलिए इसमें वर्बली करने की कोशिश करते हैं, ए से ई जाना है और बी से हमें डी जाना है। तो ए से ई आप कैसे जा सकते हो, यहाँ पे समझो कि ए से बी जाओगे आप, बी से ई जाओगे, वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ए से बी आप सीधे जा रहे हो, साइन सीधा रहेगा, बी से ई भी आप सीधे जा रहे हो, साइन सीधा रहेगा, वही साइन है जो हमारे पास कंक्लूजन में है। तो इट मीन्स की ये वाली बात बिल्कुल सही, इट मीन्स की ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसी तरीके से आपको भी करना है, बी से डी जाना है, बी और डी के बीच में कुछ कनेक्शन ढूंढते हैं। तो बी से डी का कनेक्शन ये है कि बी और ए कॉमन है, डी और ए भी कॉमन है, तो हम जा सकते हैं बी से ए और फिर ए से डी जा सकते हैं। तो बी से ए आप पहले वाले स्टेटमेंट पे देखो, बिल्कुल ए ग्रेटर देन बी, तो आप वहां पर क्या कर दोगे, ए ग्रेटर देन बी है, तो सॉरी बी से डी जाना है ना, तो बी उल्टा जाएंगे हम, तो साइन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। वो वाला साइन मिल गया जो मेरे पास ऑप्शन में है, रिवर्स हो गया। बी से मैं ए तक पहुंच चुका हूं, अब मैं ए से जाऊंगा डी। अब ए से जब मैं डी जाऊंगा, जब ए से मैं डी जाऊंगा तो मैं साइन उल्टा करूंगा, देखो ए से बी गए, ठीक है, बी से ए जाना है मतलब उल्टा कर देंगे हम साइन, ए तक पहुंच गए, अब ए से डी जाना है, फिर से उल्टा कर देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, सीरीज ब्रेक हो जाएगी आपकी। और जब सीरीज ब्रेक हो जाएगी तो आप तो बिल्कुल उसको सही बोल ही नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं, गलत। सो ऑप्शन नंबर वन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो आपको ये क्लास में ये चीज समझ में आई या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफी बच्चों का सवाल था कि सर थोड़ा सा इनइक्वालिटी में आप बता दो कि उल्टा सीधा कैसे करना है। तो एक बार कमेंट करके बताना कि ये क्या स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, ठीक है, पेयर्स ढूंढने हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एक सेम क्वेश्चन पहले भी आया था ना इसमें, एक मिनट चेक करते हैं, कोई था, ये रहा 14th क्वेश्चन था जिसमें बैकवर्ड बैकवर्ड था। देखो यहाँ पे समझना, उसमें सिर्फ बैकवर्ड बैकवर्ड था, इसमें बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आपको दोनों साइड से काउंट करना है यहाँ पर। और आप दोनों साइड से जब काउंट करोगे बच्चों, तो आपको ऐसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है। तो सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप कर लोगे, इधर से भी काउंट करने इस बार और इधर से भी, तो दोनों साइड से आपको काउंट करने पड़ेंगे। चलो आज मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग तो हेल्प कर ही दोगे, है ना। चलो सो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग फोर्थ सिक्स, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, फोर्थ कौन सा है हमारे पास, सी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, ठीक है। एक तो बनता है हमारा, यही बनता है जो हमने बनाया है, और क्या बन सकता है, कौन तो हमारा बन गया है, देन व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म, तो हमारे हिसाब से तो सी आ रहा है, कौन बन सकता है, और पता नहीं क्या बन सकता है, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे तो कौन ही बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, और अगर कोई वर्ड बता रहे हो तो उसका मीनिंग भी बताना कि क्या मीनिंगफुल वर्ड वहां पर बन रहा है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, यहाँ पर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है हमारे पास, वी से क्यू जाना है। चलो बच्चों वी से क्यू चलते हैं, यहाँ पर वी से क्यू जाने के लिए हमारे पास जो पाथ है वो कुछ ऐसे है कि वी से टी जाए, टी से एच जाए और एच से क्यू जाए, यही हमारे पास रास्ता बचता है। देखो वी से टी जाए,
टी से एच जाएं, एच से क्यू जाएं, ये हमारे पास रास्ता है। तो हम चलते हैं, टी से भी हम उल्टे जा रहे हैं, हम साइन उल्टा कर देंगे, इधर का कर देंगे, ठीक है। फिर हम जा रहे हैं टी से एच, सारे साइन उधर के हैं और हम सीधा ही जा रहे हैं, तो यही वाले साइन रहने वाले। एच से क्यू आ रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, तो साइन को उल्टा कर देंगे ये। अब इन सब में प्रायोरिटी हमारे पास इसकी होती है, तो क्या ये सेम साइन है यहाँ पे? यस इट इज, ये बिल्कुल बात सही हो जाएगी। दूसरा ढूंढते हैं, एच से ए जाना है, एच से ए जाने के लिए एच से टी और टी से ए हम पहुंच जाएंगे। एच से टी जाओगे आप, उल्टे जाओगे, सिंपल, तो साइन को उल्टा करोगे आप, ये दोनों आ जाएंगे एच और टी के बीच में, ठीक है। एच से टी, इस बार आप उल्टे जा रहे हो वैसे, है ना, एच से टी। टी से ए जा रहे हो आप, बिल्कुल सीधे जा रहे हो, तो आपके पास एक ये साइन है, एक इक्वल टू का, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। फेस भी इधर की साइड है, क्या सेम कंक्लूजन में फेस बोला गया है? हाँ बिल्कुल सही है कि सेम फेस है, तो इट मीन कि वहीं की साइड जाएगा और गेम सही है। तो इट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलो, बीच में कुछ छूट गया? फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइव इन अ सर्टेन वे, एंड आपको निकालना है कि सब में से और बनाओ क्या है। 2 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 और 1, इनकी ये वैल्यूज 2 4 3 9 4 16 5 25 और 6 और 1। पहले में 2 का गैप है, दूसरे में 6 का गैप है, अगले में 12 का है, फिर ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है बच्चों, वैल्यूज को स्क्वायर किया गया। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो वो बन नहीं सकता, तो 6 और 1 वाला क्या है हमारा? गलत। तो ऑप्शन नंबर ई एफ ए इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच करनी है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो 8 बॉक्सेस, एक और पजल आई है आज हमारे पास। चलो लास्ट पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने कहा है कि कमेंट करके बताना, वो प्लीज कमेंट करके बताना। और एक का जो हमने बोला है कि फाइनल अरेंजमेंट बात करनी है, तो फाइनल अरेंजमेंट में ही बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। चलो, so 8 boxes A to H are stacked one above another in such a way that neither box A nor H are kept neither on top nor at the bottom। तो 8 बॉक्सेस हैं, इन्होंने बताया नहीं इस बार। हर बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि नंबर 1 कहाँ है, नंबर 2 कहाँ है। यहाँ पे पता नहीं, आपकी मर्जी है, आप टॉप को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आप ये लेके चल सकते। हमेशा की तरह 2 कंडीशन तो हम लेंगे ही, जरूरत पड़ी तो तीसरी कंडीशन भी हम बना, ठीक है। चलिए, और ये क्या बन गया? चलो कोई नहीं, संभाल लेना, समझ में आ जाएगा। आज रजिस्टर थोड़ा खराब हो गया। चलो, सो हमें बोला गया यहाँ पर कि इन सच अ वे दैट, कहाँ गया, इन सच अ वे दैट नीदर बॉक्स ए नॉर एच केप्ट ऑन टॉप नॉर एट बॉटम। तो आप यहाँ पे रफली लिख लो कि देखो यार, ए और एच जो है वो ना तो पहले पे आएगा ना 8वें पे आएगा, सिंपल, ना पहले पे आएगा ना 8वें पे आएगा, बस कहीं तो आएगा, ठीक है, इतना रखते हैं। आगे है हमारे पास, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 है। यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा कि सी और ई के बीच में 2 हैं बॉक्सेस, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे कुछ नहीं पता है। ई विच इज जस्ट बिलो एफ, जो ई है वो एफ के जस्ट बिलो है, ऐसे कुछ, ठीक है। ई विच इज केप्ट जस्ट, अच्छा अबव है, नहीं नहीं गलत गलत गलत, इसको मिटा देते हैं, जगह बचेगी थोड़ी सी। अरे यार, पूरा ही मिट गया, चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार, दोबारा ही बनाना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं यार, दोबारा बनाते, क्या पता इस बार अच्छा सा बन जाए रजिस्टर हमारा। ये हमारा लाइन है, ये हम खींचेंगे ही खींचेंगे, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, इसके बिना हमारा काम अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, तो ए और एच टॉप और बॉटम पे नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। ए और एच 1 पे नहीं है और 8 पे नहीं है। आगे है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 हैं। ई विच इज केप्ट जस्ट अबव एफ, एफ के जस्ट ऊपर ई है। बॉक्स बी इज केप्ट अबव जी, बॉक्स बी ऊपर है, ये बोला गया है कि बॉक्स बी इज केप्ट अबव जी, बट ये नहीं बताया गया कि जस्ट अबव, 2 प्लेस अबव, 3 अबव, 4 अबव, कुछ नहीं बताया गया। तो हम
अबव का मतलब अबव, एंड नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू सी। तो सी के आसपास यहीं पे बना देते हैं, सी के आसपास बी और जी में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलो। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ई और डी के बीच में एक है, बट ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे। ठीक है, डी विच इज नॉट एडजेसेंट टू सी, अच्छा डी भी सी के पास नहीं है तो ये नीचे ही होगा, एफ के जस्ट नीचे ही होगा फिर डी। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ई को डी के पास ऐसे ऊपर बनाता हूँ तो सी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब सी के पास पहुंच जाएगा वो हमें मना कर दिया, इट मीन्स ऑब्वियस है कि एफ के और नीचे आएगा, है ना, तो यहीं पे आएगा डी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी। बाकी की चीजें मिटा देते हैं, इरेजर लेते हैं, ऑल इरेज नहीं करते इस बार। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा जस्ट एफ के नीचे आएगा, ये बात हमें यहाँ से समझ में आ जाती है, डी विच इज नॉट। ठीक है, बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एच, अरे ये कैसी बात हुई, बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एच और टॉप और बॉटम पे कोई है नहीं। ठीक है, एच विच इज केप्ट अबव डी, तो डी के भी वो ऊपर है, एच जो है वो डी के ऊपर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एच जो है वो डी के ऊपर है, एच विच इज केप्ट अबव बॉक्स डी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि यार शुरू कहाँ से करें, सर इसको हम कर तो लें बट अब शुरू कहाँ से करें, बहुत सारी चीजें। सिंपल सी बात है कि डी के ऊपर है अगर, ये बातें तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रही है ना। देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, सबसे पहले काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोग तो ये बन गए, एक ये रहा, नहीं एक क्या दो ही है, एच भी है और ए भी है, एच के जस्ट ऊपर ए है। तो आपको सिंपल सी एक बात समझो ना यहाँ पे कि देखो एक दो तीन चार और पर्सन है हमारे पास, ये क्या है डी जो है ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा ना। इट मीन्स कि डी और एच वाली जो पोजीशन है वो सबसे नीचे तो नहीं हो सकती, ये कहीं बीचों बीच होने वाली है। तो आप उल्टा बनाना शुरू कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे लास्ट में डी मान लो, क्योंकि एच वगैरह और तो कुछ हो नहीं सकता, डी यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पर होगा, ई यहाँ पे होगा, तो एक दो सी, और सी इसके ऊपर ही हो सकता है अभी के लिए, नीचे भी कर सकते हैं बट अभी के लिए ऊपर हो सकता है। चलो मैं कंडीशंस बना के देता हूँ आपको, ई और सी के बीच में दो का गैप है। ठीक है, अब एक दो सी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर अब देखो मैं और कंडीशन बताता हूँ आपको, सोचना है आपको, एग्जाम के अंदर आप सोचोगे ना उस समय पे तो आपको इजी पड़ेगा अगर आप अभी समझ लोगे, एक दो सी यहाँ पे। अब जैसे आपने यहाँ पर सी बना दिया और ये जो बी और जी वाली बात है, चलो इसको भी समझते हैं थोड़ी देर में, बन तो नहीं पाएगी वैसे बट स्टिल बाद में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ई यहाँ पे पहले हो चुका है, तो ई अब आप यहाँ रख सकते हो, एफ यहाँ रख सकते हो, डी यहाँ, तो एक दो सी ये हो सकता है, या फिर एक दो सी सबसे ऊपर हो सकता है। और भी कंडीशंस बनेगी वो बाद में आपको साथ के साथ समझाता हूँ मैं, ई एफ डी और एक दो सी, अभी के लिए इतनी कंडीशंस रखते हैं, बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि एलिमिनेट मैं कैसे कर रहा हूँ दिमाग के अंदर। ठीक है, चलो अभी सी बन गया, ए और एच यही बन सकता है या फिर ऊपर बन सकता है। अब ए और एच कहीं भी बन जाए, यहाँ पे समझना, ए और एच आप यहाँ बना लो, चाहे ए और एच आप यहाँ बना लो, बी और जी सी के पास आएंगे ही आएंगे, 100% श्योरिटी। यहाँ पे बोला था ना कि बी और जी जो है वो सी के पास नहीं आएंगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप ए और एच को बना लो, बी और जी में से कोई ना कोई आपको सी के पास आते हुए मिल जाएगा, और अगर भाई वो आते हुए मिल रहा है इट मीन की ये वाली बात तो गलत है। ठीक है, चलो अब सेकंड वाली कंडीशन पे देखते हैं, आप सबको दिख रहा है, हाँ ठीक है। सेकंड कंडीशन में आके देखते हैं, चलो डी के ऊपर है सी का कोई लेना देना होगा नहीं। ठीक है, एच के जस्ट ऊपर ए है, और वैसे भी ये यहाँ पे तो टॉप पे तो आ ही नहीं सकते थे बेचारे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो बातें बन सकती हैं, देखो ठीक है, एच और ए ये हो सकता है, एच और ए ये हो सकता है, बी और जी ये हो सकता है, बी और जी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बना दूं ए और एच को तो कौन सी आफत आ जाएगी, ए और एच यहाँ पे और बी यहाँ पे और जी यहाँ पे, ये तो दोनों बातें हो सकती हैं, राइट। तो कुछ मिस तो नहीं हुआ है हमारे पास यहाँ पर, एक बार पढ़ लेते हैं, बॉक्स बी इज केप्ट अबव जी एंड नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स सी, नहीं है। वन बॉक्स शुरू से देख लेते हैं, ठीक है, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड ई, ठीक है, विच इज केप्ट अबव एफ, ई इज केप्ट अबव एफ,
ठीक है, ये भी हमने बनाया है। बॉक्स बी इज केप्ट अबाउट जी, बॉक्स बी इज केप्ट अबाउट जी एंड नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू सी, वन बॉक्स इज बिटवीन ई एंड डी। अच्छा ये नहीं, ये बनाया हमने, ई और डी के बीच में एक है, डी विच इज नॉट एडजेसेंट टू सी। अच्छा ये भी था, डी और सी भी साथ में नहीं थे, ये हमने कहीं लिखा नहीं है ना, ये गलती हुई हमारी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी और सी भी साथ में नहीं होंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया था पहले ही। ठीक है, ये वाला भी गलत है हमारा फिर इस हिसाब से, तो क्योंकि डी और सी साथ में होने ही नहीं है। चलो अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक ही बात हो सकती है कि यहाँ पर अपने पास ए हो और यहाँ पर एच हो, फिर यहाँ पर क्या हो, जी हो, तो फिर से सी के पास आ जाएगा। तो ये आप काट दिया आपने। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो सकता है कि ए हो और ये एच हो, ए और एच के लिए तो कोई मना नहीं है सी के साथ, नहीं, ए और एच का कोई मना नहीं है, और बी ऊपर होगा जी के, तो बी ऊपर होगा जी के, तो ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है। बट स्टिल एक बार सारी कंडीशन आप एक बार यहाँ पे देख लो, ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है, और एक एक करके कंडीशन सारी मैच कर लेते हैं कि क्या हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सो ए टू एच है, ए और एच जो है ना तो टॉप पे है ना बॉटम पे है, नहीं है। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड ई, सी और ई के बीच में दो है, यस इट इज, विच इज केप्ट, ई इज केप्ट जस्ट अबव एफ, एफ के जस्ट ऊपर है, यस। बी इज केप्ट अबव जी, बी ऊपर है जी के, यस। एंड नन ऑफ देम इज केप्ट एडजेसेंट टू सी, सी के आसपास दोनों में से कोई भी नहीं है। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक गैप है। डी विच इज नॉट एडजेसेंट टू सी, डी और सी के पास नहीं है। ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एच, ए, अच्छा उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर एच होगा, ठीक है। बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एच, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऊपर नीचे कर लो। एच विच इज केप्ट अबव डी, डी के ऊपर है, यस इट इज ट्रू। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनता है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने वहां पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है वो एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं, क्या हमें ये सीरीज शुरू रखनी चाहिए आगे तक, और आगे आईबीपीएस पीओ का मेंस भी है, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं हम कि हम इस सीरीज को आगे भी लेके चले। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये सीरीज हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।